हेलो एवरीवन। आज आप लोग को मैं एक्सेल के बारे में बताने वाला हूं और इसमें आप लोग ध्यान से समझिएगा कि एक्सेल क्या है और इसमें किस तरह का हम लोग काम करते हैं और कैसा कैसा हम लोग काम कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम लोग बेसिक सीखेंगे, ठीक है। बेसिक नॉलेज के बारे में समझेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बेसिक से क्या होता है। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम, और सिस्टम में आप देखिए किस तरह से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्च बार में जाएंगे। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, सर्च बार में जाना है आपको और यहाँ पे आप नॉर्मली टाइप कर सकते हैं एक्सेल, है ना। एक्सेल लिख करके इंटर प्रेस कीजिएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे न्यू है, तो न्यू यहाँ पे वर्कशीट ले लेंगे। ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेल क्या है, ठीक है। तो एक्सेल क्या है, तो एमएस एक्सेल इसका कंप्लीट नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। और इसमें भी बहुत सारे वर्जन होते हैं, इसमें भी बहुत सारे वर्जन होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, 19, 21, इस तरह से बहुत सारे वर्जन हैं। तो अभी जो हम वर्जन में बताने वाले हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है, तो एमएस एक्सेल एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें सेल नेम की हेल्प से किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा सकता है, ठीक है। एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें सेल नेम की हेल्प से किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सेल बोलते किसको है और किसको किसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो जो यहाँ पे हम बोल रहे थे सेल नेम की हेल्प से, तो सेल यहाँ पे इसको बोलते हैं। देखिए जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और जितने भी सेल होते हैं सबके अलग अलग नेम होते हैं। जैसे इसका नेम है E6, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसका नेम है C3, इसका नेम है G13, इसका नेम है C6, इसका नेम है F7। समझ में आ गया। इस तरह से सेल होते हैं, सबका अलग अलग नाम है। और यहाँ पे नाम भी दिखा देता है, E7 देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, H9 इसका नेम दिखा रहा है, F14 यहाँ पे दिखा रहा है E7। इस तरह से आपको नेम दिखा देगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि एक्सेल में टोटल रो कितने होते हैं, टोटल कॉलम कितने होते हैं। इससे पहले हम लोग समझेंगे कॉलम किसको बोलते हैं और रो किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किए हैं, अभी ये सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसमें देखिए ये कॉलम है, तो यहाँ से काउंट होता है ऊपर में 1 2 3, है ना। 1 2 3 ये 3 कॉलम है। और इधर काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 यानी 2 रो है। यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। इसको अच्छा समझिएगा। अब रो और कॉलम किसको बोलते हैं समझ में आ गया। यानी जो ABCD लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे, और 1 2 3 लिखा हुआ है इसको बोलेंगे रो बोलेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अब इसी में क्वेश्चन उठता है कि एक्सेल में टोटल कॉलम कितने होते हैं और टोटल रो कितने होते हैं। एक्सेल में टोटल कॉलम कितने होते हैं, टोटल रो कितने होते हैं। तो उसके लिए जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में आ गए। कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करने से कॉलम का लास्ट में आ गए, इंड में। यानी ABCD जो दिया हुआ था वो हम लोग लास्ट में इंड में आ गए, कहाँ पे, XFD तक। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा XFD। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला इनपुट करेंगे, इक्वल टू COLUMN ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर, ठीक है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है 16,384 ये टोटल कॉलम है ना। टोटल कॉलम कितने हुए, 16,384। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या इनपुट किए, तो जो भी हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं ये आपको दिखाई देगा फॉर्मूला बार में। देखिए इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। यहाँ फॉर्मूला बार में आपको दिखाई दे रहा है क्या हम फॉर्मूला इनपुट किए हैं, इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर इंटर प्रेस कर दिए। तो टोटल यहाँ पे काउंट कर दिया कि टोटल कॉलम कितने हैं, ठीक है। अब हम लोग रो काउंट करते हैं। इसके लिए हम वापस जाते हैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट, ठीक है। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करना है, सबसे नीचे आ गए। तो नीचे आ गए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में 10,48,576, यानी टोटल रो कितने होते हैं, टोटल रो 10,48,576 टोटल रो हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर भी फॉर्मूला इनपुट करना चाहेंगे, फॉर्मूला इनपुट कर सकते हैं। जैसे
इक्वल टू ROW, फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस इंटर। तो यहाँ पर भी दिखा दिया आपका कि 10,48,576 ये टोटल क्या है, रो है। ठीक है, तो रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, ये समझ में आ गया। टोटल कॉलम कितने हैं, टोटल रो कितने हैं, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें और बेसिक हम लोग समझेंगे कि बेसिक क्या समझेंगे कि किसको किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे एक्सेल ओपन तो हो चुका है और ये बेसिक आपको पता होगा कि ये क्लोज का बटन है, ये हो गया आपका रेस्ट और डाउन के लिए बोलते हैं और मैक्सिमाइज भी यहीं पे यूज होता है, और ये हो जाएगा मिनिमाइज। ये जो ऊपर का लाइनिंग होता है इस लाइनिंग को क्या बोलते हैं, टाइटल बार, है ना। ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज़ है जो कि बहुत लोग को नहीं पता होता है और ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं, जीरो लेवल से। तो सबसे ऊपर का जो लाइनिंग होगा ये आपका क्या हो जाएगा, टाइटल बार। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है फाइल मेन्यू होम इंसर्ट, इसको बोलते हैं मेन्यू बार, है ना। ये सब क्या बोलेंगे, मेन्यू बार। और इसके अंडर जो खुलते हैं ये सब सारा चीज़ कहलाएगा आपका फॉर्मेट बार। होम इंसर्ट पेज लेआउट ये दिया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, मेन्यू बार। और उसके अंडर जो खुल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेट बार। ठीक है, और उसके भी नीचे जो ये है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, जिसमें हम लोग फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे फॉर्मूला बार। और इसको क्या बोलते हैं, ABCD जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हेडिंग्स, और ये भी एक आपका हेडिंग्स है 1 2 3 रो का नंबरिंग्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीट 1 है, यहाँ से हम लोग सीट 2 ले सकते हैं, सीट 3 ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम लोग जितना सीट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ऐसा भी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद सबसे नीचे जो आता है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे देखिए माइनस प्लस और 100% दिखाई दे रहा है। इस लाइन को पूरा जो रो है आपका, इस लाइन को बोलते हैं स्टेटस बार, कि हम लोग कितना % इसको व्यू कर रहे हैं। और सबसे नीचे जो हो गया वो आपका आ जाएगा टास्क बार। क्लियर, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेसिक समझ में आ गया कि टाइटल बार किसको बोलते हैं, मेन्यू बार किसको बोलते हैं, फॉर्मेट बार किसको बोलते हैं, फॉर्मूला बार किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, टोटल रो कितने होते हैं, टोटल कॉलम कितने होते हैं। ये सब सारा चीज़ के बारे में आपको समझ में आ गया। और इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप दोबारा एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे कि इसमें किस किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और कर सकते हैं। अगर ये आपको बेसिक समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी बेसिक लेवल से यानी जीरो लेवल से उन लोग को भी ये सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।